नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज प्रिय विद्यार्थियों अपने एक टॉपिक करने जा रहे हैं, राजस्थान का संग्रहालय है। ये ऐसा टॉपिक है जो कल्चर में भी पूछा जाता है और इतिहास में भी पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के आप एक बार वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुपों में और स्टेटस जरूर लगा लेना भी, और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो भी टॉपिक करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? राजस्थान संग्रहालय। क्या नाम है? राजस्थान संग्रहालय। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि राजस्थान पुरातत्व राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय का गठन एवं संग्रहालय का गठन। प्रश्न सामने ये आएगा कि राजस्थान संग्रहालय पढ़ते हैं, राजस्थान संग्रहालय का स्थापना कब हुई थी? तो पूरा नाम है इसका राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान विभाग। ठीक है। और इस विभाग का जो गठन हुआ है वो सन 1950 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? सन 1950 ईस्वी में हुआ है। अपने आज बात कर रहे हैं राजस्थान के संग्रहालयों की। राजस्थान के संग्रहालय के अंदर अपने पढ़ेंगे पहले कि राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई है? 1950 में हुई है। अब अपने बात करते हैं, आज सभी की बात करेंगे, जो नवीन संग्रहालय हैं उनकी भी बात करेंगे और जो प्राचीन है उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं इस प्रकार से। यहाँ एक जगह पड़ती है अलवर। अलवर में एक अभी नवीन संग्रहालय की स्थापना हुई है जिसका नाम है बेपन संग्रहालय। बेपन संग्रहालय। और सभी को पता है कि बेपन का अर्थ होता है हथियार। जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं वो संग्रहालय कौन सा कहलाता है? हथियार संग्रहालय बोल दो। इसका दूसरा नाम क्या है? हथियार संग्रहालय। वेपन संग्रहालय बोल दो या हथियार संग्रहालय बोल दो। इस संग्रहालय की बात करें तो इस संग्रहालय का जो गठन हुआ है वो बाला किले में हुआ है। बाला किले को आंख वाला किला भी कहते हैं। जब बाला किला के अंदर हम जाएंगे तो उसकी दीवारों पे देखेंगे तो छेद ही छेद है, यानी ऐसे लगेगा कि आंखों से हमें कोई देख रहा है। तो बाला किला कहाँ पर है बेटा? इसका गठन हुआ है बाला किला में। और बाला किला मेरे बच्चों याद रखना कहाँ पर है? अलवर में है। तो सबसे पहले अपने नवीन संग्रहालय की बात की है जिसका नाम है बेपन संग्रहालय। बेपन का अर्थ होता है हथियार, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? हथियार संग्रहालय। ये जो इस बेपन संग्रहालय का गठन किया गया है वो बाला किला में किया गया है और बाला किला अलवर में है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, यहाँ एक जगह और पड़ती है जैसलमेर। यहाँ पर एक और संग्रहालय है जिसका नाम है बार संग्रहालय, या बार कह दो या युद्ध संग्रहालय कह दो। बार संग्रहालय। कौन सा? बार संग्रहालय। और बार संग्रहालय आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। एक म्यूजियम और है जिसका नाम है वॉक थ्रू वार म्यूजियम। ठीक है ना? ये जयपुर में यहाँ पड़ता है। वॉक थ्रू बार म्यूजियम। बार म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम मेरे बच्चों कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके साथ साथ ये मैंने बात की है सबसे नवीन म्यूजियम की या नवीन संग्रहालयों की जो अभी अभी चर्चित में है। अक्सर प्रश्न आता है कि बेपन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बाला किला अलवर में है। बार संग्रहालय कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। उसी प्रकार इसका प्रश्न आता है वॉक थ्रू बार म्यूजियम कहाँ पर है? जयपुर में है। और जब भी जयपुर का नाम आए तो यहाँ का जयपुर में भी बड़ा एक प्रसिद्ध संग्रहालय है पोथी खाना संग्रहालय। कौन सा? पोथी खाना संग्रहालय। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, पोथी खाना संग्रहालय। ये पोथी खाता संग्रहालय है, ये जयपुर में है। जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर से याद रखना बच्चों, राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। जयपुर का निर्माण 18 नवंबर 1727 को हुआ था। ठीक है। तो पोथी खाना कहाँ पर है? जयपुर में है। एक और बेटा जैसलमेर में ही जिन भद्र
सूरी संग्रहालय, जिनबद्दर सूरी संग्रहालय। जिनबद्दर सूरी संग्रहालय का नाम सुना होगा, या इसे जिनबद्दर सूरी भंडार भी कहते हैं। ठीक है, भंडार भी कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इसके बारे में याद रखना, एक ही प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम पांडुलिपियां कहाँ पे रखी गई है, तो जिनबद्दर सूरी भंडार में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? जिनबद्दर सूरी भंडार में। एक ही प्रश्न आता है, सबसे प्राचीनतम पांडुलिपियां कहाँ रखी गई है? रखी गई है। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी गई लिपियां। ठीक है, ये कहाँ पर रखी गई है? यहीं पर रखी गई है। फिर आपके सामने एक प्रश्न और आएगा। एक प्रश्न क्या आएगा कि सरस्वती भंडार कहाँ पर है? सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार याद रखना बच्चों, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और जब भी उदयपुर की नाम आए तो उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, बिलों की नगरी कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, इस उदयपुर की स्थापना 1559 में राणा उदयसिंह ने की थी। राणा उदयसिंह महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। ठीक है, तो सरस्वती भंडार कहाँ पर है? सरस्वती भंडार उदयपुर में है। चलो बात करते हैं राजपुताना संग्रहालय की। आगे कौन सा संग्रहालय है? राजपुताना संग्रहालय। राजपुताना संग्रहालय कौन सा संग्रहालय है? राजपुताना संग्रहालय। ये सबसे प्राचीन संग्रहालय भी है एक प्रकार से। हालांकि अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरे नंबर का पूछ लिया जाए, ऑप्शन में अल्बर्ट हॉल नहीं हो तो सबसे प्राचीन यही माना जाएगा। इसकी स्थापना 1900 या इसका गठन 1908 में हुआ था। और कहाँ होता है? तो अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर में होता है। कहाँ पर? अजमेर में होता है। ठीक है, अजमेर। तो राजपुताना संग्रहालय। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहाँ पर नोट लगा रखना, राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोग सबसे पहले किया, तो याद रखना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉम्स। क्या नाम था? जॉर्ज थॉम्स। इसके याद रखना, राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं? यहां लिख देता हूं, राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चों याद रखना, राजपुताना की कुंजी कहते हैं अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट इसी कड़ी के अंदर, कोटा संग्रहालय। कोटा संग्रहालय सभी को पता होना चाहिए, कोटा संग्रहालय कोटा के अंदर है। नाम से क्लियर हो रहा है ये तो। एक है हमारे कालीबंगा संग्रहालय। नेक्स्ट कौन सा है? कालीबंगा संग्रहालय। कहते हैं कि जब कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी तो वहां की वस्तुएं, जो उत्खनन में वस्तुएं मिली थी, उनको रखने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की थी। वो संग्रहालय की स्थापना कालीबंगा में हुई थी, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? कालीबंगा संग्रहालय पड़ गया। ठीक है, इस संग्रहालय की स्थापना या मैं बोल दूं गठन 1985-86 में हुआ था। 1985-86 में हुआ था। और कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा संग्रहालय पड़ता कहाँ पर है? पूछ लीजिए कहाँ, तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कौन से गढ़ में पड़ता है बेटा? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कौन से गढ़ में पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। अपने बात करेंगे इसके बाद अल्बर्ट हॉल की। मैं कहूँगा कि इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भी।
मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल, ठीक है। इसे थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लगा लेना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कालीबंगा संग्रहालय को भी आप क्या कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि कालीबंगा संग्रहालय से भी एक पर्सन जरूर आएगा। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट अल्बर्ट हॉल की, यहीं कर लेते हैं अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। बेटा ये है कहाँ पर, तो ये है जयपुर में। इसके बारे में जो पर्सन आएगा आपके सामने, तो वो आएगा कि राज्य का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो जयपुर में है। क्या नाम है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बोल दो, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और इसी क्या बोल दो, म्यूजियम बोल दो, चाहे तो क्या बोल दो, म्यूजियम, और चाहे यहाँ पर संग्रहालय बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है, अल्बर्ट। ये अपन ये क्या है, राज्य का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है, राज्य का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय, ठीक है। कौन सा है बेटा, अल्बर्ट हॉल है। अब बात करेंगे अपने इसके बाद में मान प्रकाश पुस्तकालय, जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय, ये पुस्तकालय कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ठीक है। ये संग्रहालय कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रमुख एक ही रह गया है, जिसका नाम है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कोई संग्रहालय नहीं है, लेकिन वहाँ पर पगड़ियाँ व कठपुतलियों का संग्रहालय बना दिया गया है। तो बागोर की हवेली, कौन सी हवेली, बागोर की हवेली। बागोर की हवेली मेरे बच्चों याद रखना कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पड़ी है, वो कहाँ पर पड़ी है, बागोर की हवेली में रखी गई है। ये कहाँ पर है, पहली बात तो याद रखना उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। और यहाँ पर क्या होता है, पगड़ियाँ व कठपुतलियों का संग्रहालय है। यहाँ पर क्या रखी है, पगड़ियाँ व कठपुतलियों का संग्रहालय कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी बीएसटीसी और फोर्थ ग्रेड के इसमें से पर्सन जरूर एक पर्सन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा हार्ड इसी पर्सन नहीं आता। एक बार अपने रिवीजन कर देते हैं। अपने बात की थी राजस्थान के संग्रहालयों की, राजस्थान के संग्रहालयों की, ठीक है। अपने स्टार्टिंग से दोबारा क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले बात की थी मैंने कि राजस्थान के संग्रहालय की स्थापना या राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। मैंने बताया था कि अपने प्राचीन और नवीन दोनों ही संग्रहालय पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 एक नवीन और बने थे, एक का नाम था वेपन म्यूजियम। वेपन का अर्थ होता है हथियार, इसलिए इसे वेपन म्यूजियम का दूसरा नाम भी क्या पड़ गया, हथियार संग्रहालय। इसका गठन किया गया था बाला किला में, और बाला किला कहाँ पर है, अलवर में। बाला किला इतिहास में आंखों वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी दीवारों में छेद ही छेद है, ऐसे लग रहा है कि कोई देख रहा है, इसलिए बाला किला को क्या कहते हैं, आंख वाला किला भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने संग्रहालय की बात करें तो बार संग्रहालय या युद्ध संग्रहालय जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। एक संग्रहालय है बॉब थ्रू बार म्यूजियम, ये जयपुर में है। जयपुर में तो एक प्रसिद्ध और भी है, पोथीखाना संग्रहालय, वो कहाँ पर है, जयपुर में। एक हमारा भंडार गृह है जिसका नाम है जिन भद्रसूरी भंडार, जैसलमेर में। यहाँ पर क्या है, प्राचीनतम पांडुलिपियाँ रखी गई है। और पूछ ली जाए सरस्वती भंडार कहाँ पर है, तो उदयपुर में। राजपुताना संग्रहालय कहाँ पर है, तो 1908 में इसकी स्थापना होती है, और वो कहाँ होती है, अजमेर में होती है। मैंने बताया था कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन राजपुताना की कुंजी किस जिले को कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। कोटा का संग्रहालय कोटा के अंदर है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में हुई थी, और कहाँ पर होती है, हनुमानगढ़ में। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो जयपुर में है। सर नाम क्या है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है। क्या नाम है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, ठीक है। सर मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है।
कठपुतलियों का संग्रहालय, पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तो बागौर की हवेली उदयपुर में है। कहाँ पर है? बागौर की हवेली उदयपुर में है। ये दो, बागौर की हवेली उदयपुर में है भी। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी और अपनी राय आप कमेंट में जरूर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।